इस क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर क्यू आवेश रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू रखे हैं, आवेश रखे हैं। यदि क्यू पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो बड़ा क्यू बटे छोटा क्यू बराबर है। देखो तो सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं। क्यूब क्या, स्क्वायर, वर्ग है ना, ये वर्ग हमने बना लिया। ठीक, ये हमने रख लिया बड़ा क्यू और इधर भी रख दिया बड़ा क्यू और यहाँ रख दिया दो छोटे क्यू। वर्ग की जो भुजा है वो मान लिया ए। अब देखो क्या होगा, ये दोनों क्यू तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो ये इसे क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर। ये डिस्टेंस अगर ये ए है, ये ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगी a√2। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, a√2। तो इसका नामकरण कर लेते चलो, ABCD। तो ये हो गया सी पे ए के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि इन दोनों के बीच में ए और सी पे जो आवेश है कोणों पे, इनके बीच में तो प्रतिकर्षण लग रहा है। तो सीधी सी बात है, अब बी और डी पे जो आवेश है उनके कारण तो आकर्षण होना चाहिए ना भाई, जब तो नेट बल 0 होगी। अगर ये डी वाला आवेश अगर इसे अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स सी पे डी के कारण बल और सी पे बी के कारण बल, अगर ये दोनों इसे अपनी तरफ खींचेंगे तभी तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा ना। इसका जो परिणामी बल होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स, वो इधर आ जाएगा। इसे हम नाम दे देते एफ डैश। और ये संतुलन में तभी होगा, या इस पे नेट बल शून्य तभी होगा जब ये एफ डैश और एफ सी ए बराबर होंगे। तो एफ डैश है क्या, एफ डैश है एफ सी बी और एफ सी डी का परिणामी। ठीक ना, तो एफ डैश निकालने का बहुत आसान तरीका होगा, रूट अंडर एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर। ठीक ना, अब देखो ये सब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एफ सी बी की बात करें या एफ सी डी की बात करें, ये हो जाएगा के क्यू 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 बाय ए स्क्वायर। क्लियर, तो दोनों बल बराबर ही है, तो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, पूरा ही कॉमन है, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। तो सब कुछ बाहर ही आ गया, तो अंदर 1 का स्क्वायर बचा, इधर भी 1 का स्क्वायर बचा। तो एफ डैश बराबर आ गया √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। ये तो एफ डैश आ गया। अब एफ सी ए भी निकाल लेते हैं। एफ सी ए कितना हो जाएगा, के ए पे चार्ज है क्यू, बी सी पे चार्ज है क्यू और दूरी है √2 ए का होल स्क्वायर। चलो पेन बदल लेते हैं। तो एफ सी ए कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब नेट बल शून्य के लिए क्या होना चाहिए, नेट बल शून्य के लिए क्या होना चाहिए, एफ सी ए बराबर होना चाहिए एफ डैश के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ सी ए हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2a इक्वल टू एफ डैश कितना हो गया, √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, अरे यहाँ भी तो ए स्क्वायर ही था। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, के से के गया, एक क्यू से एक क्यू गया, तो इधर बचा गया छोटा क्यू बचा, ये बड़ा क्यू, सॉरी बड़ा क्यू बचा, और उधर क्या बचा 2√2 छोटा क्यू। तो हमें निकालना क्या, बड़ा क्यू बटे छोटा क्यू।
तो ये क्या आ गया, बड़ा क्यू बटे छोटा क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का 2√2। ठीक है ना, याद करो छोटा क्यू जो है वो ऋणात्मक था, तो धनात्मक बटे ऋणात्मक इसका रेशियो हमेशा ऋणात्मक होता है। तो -2√2, तो ऑप्शन बी आ रहा है। क्लियर ना? अरे ये तो एमसीक्यू है ना, नहीं तो मैं ब्रैकेट में लिख देता ऋणावेशित। ठीक ना, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, -2√2। क्लियर? एमसीक्यू है।